नमस्कार, मैं हूँ निकेश कुमार और आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसमें राजस्थानी कहानी है, मतलब राजस्थानी डायलॉग है उसमें। देखिए, "पीऊ पाया, पीऊ ढोलिया, पीऊ को घल विचार, पीऊ को ही दिवलो जले चित्रा करो विचार।" इसमें क्या होता है कि एक राजा होता है और उसकी सुंदर राजकुमारी होती है। तो वो बहुत सुंदर होती है, उसको किसी की नज़र ना पड़े, इसलिए वो क्या करता है कि राजकुमारी के लिए एक आलीशान महल बनवाता है, उसके लिए पर्सनल अलग से, फिर उसमें उसको कैद रखता है। और राजकुमारी अंदर ही रहती है और आजू-बाजू सब पहरेदार लगा देते हैं। पहरेदार क्या सब पहरा देते हैं। उसी बीच उसे एक लड़के से प्रेम हो जाता है। वो लड़का क्या करता है, साँप बन के उसके अंदर जाता है। साँप बनकर उसके अंदर जाता है, फिर लड़की से बातें-वातें करता है। ये सब बातें फिर थोड़े दिन बहुत दूर जाते हैं तो उसको पहरेदारों को पता चल जाता है कि ये जो साँप बन के लड़का जाता है, पता नहीं है कौन, अंदर से खुस-खुस की आवाज़ आ रही है कौन, ये पता नहीं कर पाते। और उनको भी अनुमति नहीं थी कि राजकुमारी के महल में जाएँ। तो उन्होंने ये बात फिर राजा को बताई कि राजा पता नहीं अंदर कौन जाता है और जो भी और अंदर से कुछ बातें करने की आवाज़ आती है। तो राजा ने बोला कि कुछ कोई भी हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी अंदर जाए, महल के अंदर प्रवेश करे तो उसको मार दो। अगले दिन सुबह हुई, उस लड़के ने साँप का रूप किया, साँप साँप बना और साँप बन के उसके जैसे ही महल में प्रवेश करने लगा, राजकुमारी के महल में, तो पहरेदारों ने देख लिया। हम देखते ही उन्होंने फिर लाठी से उसको मार दिया, पीट-पीट के उसको मार दिया, साँप जब मर गया, फिर वो राजकुमारी भाग के बाहर आई और उसको देखकर रोने लगी। फिर उसने वो अपने साँप को अपने साथ रख लिया। कुछ दिनों तक अपने साथ में रखा, फिर थोड़े दिनों बाद उसकी शादी हो गई। शादी हो गई शादी हो गई और ससुराल चली गई। फिर उसने जो लड़के वाला साँप था, उसके साँप को उसको काटा और फिर उससे दिया जलाया। दिया जलाया, उसकी माला बना के बैठ के माला बना बाकी जो साँप था उसकी माला बना कर के पहन ली उसने। और जैसे उसका हस्बैंड आया उसके शाम को मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो वो उससे पूछने जैसे उसने अपने राजस्थानी पंक्तियों में सवाल करने लगी कि "पीऊ पाया, पीऊ ढोलिया, पीऊ को घल विचार, पीऊ को ही दिवलो जले चित्रा करो विचार।" दिल्ली जब आता था, दिल्ली उसको पूछती थी। तो फिर उसने पूछा कि इसका मतलब क्या है कि "पीऊ पाया, पीऊ ढोलिया, पीऊ को घल विचार, पीऊ को ही दिवलो जले चित्रा करो विचार।" तो उसका हस्बैंड परेशान हो गया था कि ये दिल्ली आता है, दिल्ली मुझे ये कौन-सा पहाड़ा सुनाती है और इसका आंसर मुझे आता नहीं। तो वो उसकी भाभी के पास गया। भाभी ने पूछा कि क्या हुआ देवर जी, बहुत आप परेशान लग रहे हो इतने दिनों से, कुछ बहुत दुबले-दुबले हो गए हो। क्या वो भाभी कुछ परेशान करती है क्या? क्या परेशान तो नहीं करती, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका आंसर नहीं है मेरे पास। तो बोला क्या हुआ कि "पीऊ पाया, पीऊ ढोलिया, पीऊ को गल विचार, पीऊ को ही दिवलो जले चित्रा करो विचार।" ये मुझे पूछती है। तो फिर भाभी ने आंसर दिया कि अब की बार जाए ना तो उनको ये जवाब देना। ठीक है, अब फिर अगले दिन शाम हुई, वापस वापस अपने उसका हस्बैंड घर से आया, महल से आया और रानी के साथ में मिला। तो रानी ने वैसे ही उसके पूँछ का दिया जलाया, साँप के पूँछ का दिया जलाया, बाकी गले में डाल के बैठ गई और फिर पूछने लगी कि "पीऊ पाया, पीऊ ढोलिया, पीऊ को भलो, पीऊ पाया, पीऊ ढोलिया, पीऊ को ही दिवलो जले चित्रा करो विचार।" फिर अगले दिन उसने फिर उसी शाम को उसने तुरंत जवाब दे दिया कि "गई गई ने जान दे, रही रही ने सीख, अब क्यों कूटे बावली, मुआ सापरी लीक।" यानी पीऊ पाया, पीऊ ढोलिया, पीऊ को गल विचार, यानी उसने अपना हस्बैंड अपने प्रेमी से प्रेम किया, उसको मिलने गई, फिर उसको मार दिया, उसी का गले में डाल के पहन गई। तो उसने हस्बैंड ने कहा कि "गई गई ने जान दे, रही रही ने सीख, अब क्यों कूटे बावली, मुआ सापरी लीक।" यानी जो बीत गया उसको भूल दो, छोड़ दो, और जो बीत गया अब को उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं ला, अभी जो तुम्हारे साथ में है, तो तुम्हारे साथ उसके साथ में खुश रहो। बस यही थी आज की कहानी। इसी के साथ धन्यवाद, और भी कहानियाँ लेकर आऊँगा आपके लिए, तब तक धन्यवाद।